तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 26/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फाइंड कोट ए इंटू tan c अपॉन में सेक ए। ज्ञात कीजिए कोट ए इंटू tan c अपॉन में सेक ए। ये डायग्राम है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप एक बार देखो, आप अच्छे से तैयार कर लेना, उसके बाद आंसर देखते हैं। ओके, तो बच्चों, त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिसका मेंशन मैं सबसे पहले यहाँ पर कर रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। तो सबसे पहले 2-4 मिनट इस पर आप फोकस करो, ठीक है। आपका आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 ही मिनट में अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, पहले समझो कि फॉर्मूले को आप लर्न कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ये आधार है, इंग्लिश में बेस यानी बी। ये कर्ण है, ये कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस यानी कि एच, ध्यान रखना। ये लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि पी, ध्यान में रखना। अब समझो, लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर एल से स्टार्ट हो रहा है, लंब एल से। आधार यानी कि बी, बेस, आधार ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से मान लिया। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस एच, तो कर्ण के से स्टार्ट हो रहा है, के से समझ लो, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंब एल, आधार ए, कर्ण के, ये शॉर्टकट ध्यान में रखना आप, ठीक है। और इंग्लिश में पी बी एच ध्यान में रखना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करो, आप इस पर फोकस करो। पहले हिंदी में, लाल बटे कक्का, एल से लाला, ए से आम, एल से लाया, के से कच्चे, के से कच्चे, ए से आम। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ध्यान रखना। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। अभी इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा। अब आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर से देखो, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस प्रकार बोलोगे, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में लंब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, तो पी बाई एच आप लिख सकते हो, समझ गए। कोई पूछेगा कोस थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आधार बटे कर्ण इसका होता है, यहाँ पर लिखा गया ए बाई के। और इंग्लिश में आधार होता है बेस और कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि बी अपॉन एच लिख सकते हो। कोई पूछेगा टेन का फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, लिख दिया लंब बटे आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, पी बाई बी, समझ गए। आगे देखो ध्यान से। अब कोई पूछेगा कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा देखना है, नीचे से ऊपर की तरफ। कर्ण आएगा, बटे में लंब आएगा, इसका उल्टा हो जाता है, तो लिखोगे कर्ण बटे लंब, ये थीटा है, ध्यान रखना, ठीक है। और इंग्लिश में एच बाई पी। कोई पूछेगा सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, नीचे की तरफ से लिखना आपको, ये हो जाएगा एच बाई बी इंग्लिश में। कोई पूछेगा कोट थीटा, तो ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि पी बाई बी, समझ गए। तो इसके लिए ऊपर से आप लिखोगे, ठीक है ना। और अगर कोसेक सेक कोट की बात है तो नीचे से आप सोचोगे, या फिर इसका अपोजिट करके बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इंग्लिश में देखो, सेम साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ठीक है, सेम वही। पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब समझ गए ना। अब समझो, यहाँ पर याद करोगे, पहले तो एस का मतलब सोना, सी से चांदी, टी से तोले, सोना चांदी तोले मतलब साइन कोस टेन। और पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब प्रसाद, एच का मतलब हर, एच का मतलब हर, बी से बोले। अब ध्यान रखना, इसके लिए साइन कोस टेन के लिए सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया। दूसरे तरीके में कैसे याद करोगे, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा।
तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे याद कर लेना। अब देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। साइन की बात होती है तो p/h आप लिखते हो, यहाँ पर लिखा गया। कोस की बात होती है तो b/h यहाँ पर लिखा गया। टेन की बात होती है तो p/b यहाँ पर लिखा गया। इसी प्रकार नीचे से देखो, कोसेक की बात होती है तो नीचे से h/p यहाँ पर लिखा गया। सेक की बात होती है तो h/b यहाँ पर लिखा गया। कोट की बात होती है तो b/p यहाँ पर लिखा गया। तो मैंने दोनों मीडियम में आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझाया है, अच्छे से याद कर लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही से हम जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फिर से एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, ये आधार है b, कर्ण है h, लंब है p, बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइड पता नहीं है इसे हम निकालेंगे, इसका पता नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में h² = p² + b² पाइथागोरस थ्योरम से, और हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करो। कर्ण कितना आपका 52 का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका 20 का स्क्वायर प्लस आधार है BC का स्क्वायर किया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। अब इसके बाद में 52 के स्क्वायर करोगे तो 52 × 52 क्या मिलेगा आपको 2704। 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 × 20 क्या मिलेगा आपको 400, ठीक है। प्लस BC² सेम लिखा गया, प्लस 400 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, घटाने पर 2304 आएगा। BC² सेम लिखा गया, तो स्क्वायर हटेगा इधर से तो इधर रूट लग जाएगा। अब 2304 किसका वर्गमूल है 48 × 48 48 का है, तो BC बराबर जोड़े में से एक निकल आएगा 48 ठीक है। मतलब BC का पता चल गया, ये हमें निकालना था। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, क्योंकि बिना तीसरी साइड निकाले हम आंसर सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ट्रायंगल में तीनों साइड में से जिस साइड का पता ना हो उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अलग अलग करके निकालेंगे। कोट A निकालना है, ध्यान से देखो। कोट A यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया फिर से समझने के लिए, ध्यान से देखो ABC, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोकस करना है। तो कोट A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब कैसे होता है मैंने समझा दिया ना, ये आप समझ लेना, बस यही मेन है। अगर ये समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। कोट A, ठीक है ना। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि b/p। इधर से भी समझ सकते हो, कोट नीचे की तरफ से आधार बटे लंब, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा गया है इंग्लिश में b/p। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोट A, एंगल A पर फोकस करो, A से देखना है। तो इसके जस्ट सामने जो होगा आपका P होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आपका होगा कर्ण यानी कि H, और ये आपका होगा आधार यानी कि B, ठीक है। तो आधार बटे लंब, आधार आपका 20 है, 20 लिखा गया। लंब यानी परपेंडिकुलर 48 है, 48 लिखा गया, 20/48, ठीक है। अगला है tan C। अब tan C का भी फॉर्मूला, C से मतलब नहीं, केवल tan का फॉर्मूला फोकस करो, तो आपको वही चीज़ आपको समझना है बार बार, ठीक है, ध्यान रखना। tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो लंब बटे आधार यानी कि p/b। यहाँ से भी tan देख सकते हो, लंब बटे आधार p/b, ठीक है, समझ गए अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा गया लंब बटे आधार, इंग्लिश में p/b। अब देखो tan C, तो C पर फोकस करो। तो C के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग जस्ट इसके सामने लंब होगा, ये आपका P हो जाएगा यानी कि लंब, ये आपका हो जाएगा B यानी कि आधार, और ये आपका हो जाएगा H यानी कि कर्ण, ठीक है। तो फॉर्मूला है लंब बटे आधार, लंब आपका है 20, आधार क्या है 48, 20/48 हो गया, ठीक है। इसके बाद में सेक, तो सेक का फॉर्मूला देखो, सेक आपका क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो। सेक के लिए नीचे की तरफ से h/b, या फिर इधर से भी समझ सकते हो कर्ण बटे आधार,
या इधर देख लो सेक के लिए कर्ण बटे आधार h/b मैंने एक साथ लिख दिया है दोनों, ठीक है। किसी भी तरीके से याद कर लो, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर लिखा गया है कर्ण बटे आधार, ठीक है। फॉर्मूला इंग्लिश में h/b। और सेक ए, एंगल ए से देखना है, एंगल ए से ये जस्ट सामने होगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये होगा आधार यानी कि बेस, ये होगा h यानी कि कर्ण। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका क्या है 52 और बटे आधार क्या है आपका, ध्यान से देखो 20, ठीक है। 52 बटे 20 हो गया, समझ गए। वैल्यू पर फोकस करना। अब इसको मैंने अलग अलग इसलिए निकाला ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। अब हमको ये सोल्व करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। हम चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते, लेकिन आपके समझ में कुछ भी आता नहीं। पहले कोट ए, तो कोट ए आपका निकला 20 बटे 48, बीच में गुणे का निशान आ गया। टेन सी आपका निकला 20 बटे 48 और बटे लगा दिया, बटे पर सेक ए निकला आपका 52 बटे 20, ठीक है। तो कोट टेन सेक, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। आगे सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ऊपर 20 बटे 48 गुणे 20 बटे 48 लिखा गया। ये जो बटे का निशान है बच्चों, ये गुणे में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई लगेगा, और मल्टीप्लाई लगते ही अगर फ्रैक्शन नीचे है तो नंबर पलट जाता है, 20 ऊपर हो जाएगा 52 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे। चाहो तो डायरेक्ट ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा करके लिख दो, या फिर थोड़ा कट कर सकते हो। 4 से कट करो, 4 पंचे 20, नीचे आएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 बटे 12 आ गया। सेम इधर भी 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 बटे 12, इधर भी 4 पंचे 20, 4 से कट करो, 4 एकम 4, 1 12, 4 3 12, 5 बटे 13। तो कट करने पर 4 से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 5 बटे 12 गुणे 5 बटे 12 गुणे 5 बटे 13। ऊपर का 5 5 5 का गुणा करेंगे 125, नीचे 12 12 13 का गुणा करेंगे 1872, 125 अपॉन 1872, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।